स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग सब अच्छे होंगे। चलो, आज के वीडियो में प्रश्नावली 3.6 का क्वेश्चन है। 2 से 2 का 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। मैं आप लोग को अच्छी तरह से कराऊंगा। आप लोग ध्यान से इसे पढ़ें। चलिए, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटों में 20 किलोमीटर तैर सकती है। ठीक है। और धारा के प्रतिकूल 2 घंटों में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ देखते हैं कि एक नदी है, मान के चलिए, इसमें पानी है। ठीक है ना। मान लीजिए धारा ऐसे बह रहा है और ऋतु इस दिशा में जाएगी, इसी दिशा में जाएगी, तो ऋतु की चाल और धारा की चाल क्या होगा? जुट जाएगा, तो बढ़ जाएगा। अब धारा ऐसे बढ़ जा रहा है और ऋतु जब उधर से आएगी, इधर इस दिशा में आएगी, विपरीत दिशा में आएगी, तो अनुकूल मीन्स धारा की दिशा होता है और प्रतिकूल मीन्स होता है विपरीत, धारा की विपरीत दिशा। तो जब आएगी तो ये धारा के चाल इस ऋतु को क्या करेगी? ऋतु की चाल को रोकेगी, धारा की चाल। ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ कम करेगी। ठीक है ना। तो चलो, इसको मैंने मानूंगा कि सबसे पहले क्या मानूंगा कि उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल, तो शांत हो या स्थिर, तो मानेंगे माना स्थिर जल में ऋतु की चाल, x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रश्न से देखिए, प्रश्न से जरूर क्या हुआ कि स्थिर जल में x हुआ। तो अच्छा, ये बताओ, धारा के अनुकूल ऋतु की चाल कितना होगा? ऋतु की चाल, धारा के अनुकूल ऋतु की चाल, मैंने धारा की दिशा में ऋतु की चाल निकालना है। तो देख रहे हैं कि ऋतु की चाल x है और धारा की चाल y है। तो ये दोनों चाल क्या होगा? जुट जाएगा। तो ये जो धारा के अनुकूल ऋतु की चाल कितना हो जाएगा? x + y किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है ना। अब मैं इसे मिटाता हूँ, हेडिंग को। अब चलो, तो इसलिए धारा के प्रतिकूल कितना होगा? धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल कितना होगा? तो x - y किलोमीटर प्रति घंटा। चूंकि ऋतु बढ़ेगी और ये धारा उसको रोकेगा विपरीत, जब ऋतु विपरीत दिशा में आएगी और धारा विपरीत दिशा में बहेगा। ठीक है ना। तो ये चलेगा। धारा के प्रतिकूल की मतलब धारा ऐसे चल रहा है और ऋतु ऐसे आ रही है। ठीक है ना। धारा ऐसे चल रहा है, ऋतु ऐसे चल रही है। तो ये धारा जो होगा ऋतु की चाल को कुछ अंक से रोकेगा, कुछ वेग से इसको रोकेगा ना, तो माइनस हो जाएगा। ठीक है ना। जितना वेग से, मान लीजिए धारा की चाल y है तो y घटा लेगा, y वेग से उसको क्या करेगा? रोकेगा। चलिए, तो प्रश्न से मैं चलूं तो दूरी कह रहा है कि ऋतु धारा का अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है। तो दूरी कब तय होता है? दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय होता है। तो दूरी कितना है? देखो 20 किलोमीटर, तो यहाँ 20 रख दूंगा। और चाल क्या है? किस धारा के अनुकूल चाल कितना है? x + y है, x + y हो गया। और समय कितना है? बोलो, समय 2 घंटा है ना, 2 से गुना कर दूंगा। तो इसको जब इधर लाऊंगा तो 10 बार में कट जाएगा ना, 2 × 20 होता है। तो x + y कितना होगा?
10 समीकरण 1 कर देंगे। इस एक स्टेप को मैं मिटाता हूँ और बोल रहा है कि 2 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में कितना चल रही है? 4 किलोमीटर। 2 घंटे में कितना चल रही है? 4 किलोमीटर। तो पुनः प्रश्न से चलेंगे, पुनः प्रश्न से विपरीत दिशा में जब ये चल रही है ना, तो 2 घंटा में कितना चलिए? 4 किलोमीटर। तो दूरी के सामने 4 लिख देंगे और यहाँ चाल कितना है इसका? x माइनस वाई और गुना में 2। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ इसको। चलो, तो कितना होगा? 2 दूना 4, तो x माइनस वाई कितना होगा? 2। समीकरण 2 कर दिया। ठीक है, तो ये समीकरण 1 और 2 हमको निकल के आया। आप लोग यहाँ नोट डाउन कर लें, ठीक है ना। तो मैं समीकरण 1 और 2 को हल करता हूँ। हो गया? चलो मैं मिटाता हूँ इसे। समीकरण 1 क्या है? x प्लस, यहाँ लिख देता हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू 10 था और x माइनस वाई 2 है। ठीक है, चलो तो इसको मैं हल करूंगा। तो इसको क्या करूंगा? समीकरण 1 और 2 को जोड़ूंगा, ये कट जाएगा तो 2x बराबर कितना होगा? 12। x बराबर 12/2, 2 छक 12। x बराबर कितना आ गया? 6 आ गया। x बराबर कितना आ गया? 6 आ गया। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 में x का मान रखने पर जब मान रखेंगे तो x प्लस वाई बराबर 6, सॉरी 10 ना है, x का स्थान पे 6 रखेंगे तो 6 प्लस वाई बराबर 10, y बराबर 10 माइनस 6 कितना आ गया? 4 आ गया। तो मैंने माना था कि स्थिर जल में ऋतु की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा था ना। x का मान कितना आया है? 6 आया है। तो इसका चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। और धारा की चाल कितना है? तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है ना। देखो बच्चे, अब ये बोल रहा है 2 नंबर क्वेश्चन कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिनों में पूरा करते हैं। 2 महिला है, 5 पुरुष है, एक कसीदे को काम करते हैं कितने दिनों में? 4 दिनों में। ठीक है, दूसरा स्टेप पढ़िए कि जबकि 3 महिला एवं 6 पुरुष इसको 3 दिनों में पूरा कर देते हैं। 3 महिला और 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर देते हैं। तो ज्यादा पुरुष और महिला हो गया जनसंख्या काम करने वाली की, तो ये तो आसान बात है कि जल्दी खत्म होगा ना। चलिए, तो ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। ये बताना है कि एक महिला जो है इसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगी और एक पुरुष इसी काम को पूरा करने के लिए कितना समय लेगा। और दोनों ये साथ साथ कर रहा है। तो मैं माना एक महिला काम करने के लिए लिया गया समय। ठीक है, एक महिला को काम करने के लिए लिया गया समय बराबर n दिन। मान लेते हैं कि n दिन में खत्म करेगी
और एक पुरुष को काम करने के लिए लिया गया समय बराबर m दिन। मैंने मान लिया n मान लिया और m मान लिया, दिनों की संख्या। चलो प्रश्न से चल रहा हूं। तो जितना अगर महिला होगी और जितना पुरुष होगा, तो अगर अधिक महिला और अधिक पुरुष होगी तो काम खत्म होगा, तुरंत काम खत्म होने वाला है। तो चलो यहाँ देखो, महिला कितना है 2, दिनों की संख्या कितना है n, प्लस पुरुष कितना है 5, दिनों की संख्या कितना है पुरुष द्वारा m, दोनों मिल के काम कर रहा है। मान लीजिए कोई काम एक है, उसको ये कितना दिनों में कर रहा है 4 दिनों में। चूंकि ये दिन नीचे है, दिन मैंने नीचे रख दिया। अब इसको मैं कैलकुलेशन करूंगा, या फिर आप ऐसा करें कि इसको समीकरण 1 कर दीजिए, ठीक है ना। समीकरण 1 हो गया। अब चलो पुनः प्रश्न से 3 महिला है, n दिन ले रही है, 5-6 पुरुष है, m दिन। कितने दिन में 3 दिन में करे थे, 1/3 कर दिया, समीकरण 2 कर दिया। अब इसी समीकरण 1 और 2 को हल करने पर हमको एक महिला काम करने के लिए कितना समय लेगी ये मालूम चलेगा, और एक पुरुष को काम करने के लिए कितना समय लेगा ये मालूम चलेगा, ठीक है ना। तो चलो मैं इस क्वेश्चन को मिटाता हूँ और इसको समीकरण को हल करता हूँ, ठीक है ना। आप प्लीज इसको देखते रहिए। चलिए मैं क्या करूँगा कि मान लेंगे 1/n बराबर x मान लेता हूँ और 1/m बराबर y मान लेता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद समीकरण 1 एवं 2 में रखने पर, ठीक है ना, रखने पर तो क्या होगा 2/, यहाँ रखूंगा ये 2x हो जाएगा और प्लस का 5y हो जाएगा बराबर 1/4, ठीक है ना। अगर मैं इसको सभी को 4 से गुना कर दूं, सभी पदों में 4 से अगर गुना करूं, मैं लिख देता हूं कि सभी पदों में 4 से गुना करने पर, सभी पदों में 4 से गुना करने पर, है ना। जब गुना करूंगा तो 8x होगा और ये 20y होगा और ये 1 हो जाएगा। इसको मैं समीकरण 3 कर देता हूँ, ठीक है ना। चलिए अब ये खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें मान रखूंगा ना, तो जब रखूंगा तो ये 3x हो जाएगा और प्लस का 6y हो जाएगा बराबर 1/3। फिर क्या करूंगा मैं सभी पदों में 3 से गुना करने पर, मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि ये बट्टा से हट जाए और सिंपल आ जाए, ठीक है ना। तो 3 का 9x हो जाएगा प्लस ये 18y होगा बराबर 1 होगा। समीकरण 4 कर दिया। अब समीकरण 4 और यहाँ देख रहे हैं ना समीकरण 3 क्या है 8x है, यहाँ 9 है, तो समीकरण 3 में 9 से और 4 में 8 से गुना करने पर, देखते रहना।
समीकरण 3 में इस 9 से तथा समीकरण 4 को समीकरण 4 में 8 से गुणा करके घटाने पर, ठीक है ना, घटाने पर। तो चलो ठीक है, यहाँ क्या करेंगे, 9 से गुना करना है इसमें, 9 समीकरण 3 में था, 9 8 72 x हो जाएगा ना, प्लस 180 y बराबर में 9। यहाँ देखो इसमें किससे गुना करना है, 8 से, इतना 72x और प्लस का 18 8 144 इक्वल टू, एक है 9 8 कम 8 हुआ। चलो ये माइनस 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 तो खत्म हो गया। यहाँ देखो 10 में से 4 गए 6 बचेगा, यहाँ बचे 7 7 में से 4 गया 3 बचेगा। y बराबर 1, y बराबर कितना आया 1/36, ठीक है। y का मान कितना आ गया 1/36 आ गया। अब समीकरण 1 में x का सॉरी y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो y का मान रखेंगे, तो y का मान जब रखेंगे समीकरण 1 में 8x प्लस 20 गुने y का मान 1/36 आया है बराबर 1। चलो 8x बराबर 1 माइनस 20/36 होगा, तो एलसीएम लेंगे कितना होगा, 8x बराबर 20 36 में से 20 जाएगा 16 बचेगा, 16/36 ये कितना आ जाएगा, 8x बराबर 16/36 आएगा। आप इसे नोट डाउन कर लो प्लीज, तो मैं आगे इसको बताता हूँ, ठीक है ना, करो, ठीक है, हो गया बच्चों। चलो अब मैं, चलो मिटा दिया इसको। यहाँ देखो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 16/36 गुना, ये भाग में जाएगा उधर तक पलटेगा तो 1/8 होगा, 8 × 16 ये 18, x बराबर 1/18 आ गया, ठीक है ना। तब चलो, इसलिए मान क्या था 1/n बराबर माने थे x, 1/n बराबर कितना आया है 36 आया है, x का मान 18 आया है ना, 1/18 तो x का मान कितना हो जाएगा 18, इसलिए 1/m बराबर y का मान कितना है 1/36, तो m का मान कितना आ गया 36। तो महिला जो पुरुष जो होगा 36 दिनों में करेगा अकेले, और महिला 18 दिनों में करेगी। समझ में आया ना बच्चों, ठीक है। चलो स्टूडेंट, अब ये 3 नंबर क्वेश्चन है और ये प्रश्नावली 3.6 का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो रूही बोल रहा है क्वेश्चन कि रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए, उसका घर जहाँ है वो रूही 300 किलोमीटर दूर है और वह अपने घर जाना चाहती है। कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तय करती है तो कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है, ठीक है। और इसका घर जहाँ ये रूही है 300 किलोमीटर दूरी पे, ठीक है। चलिए, यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा, आप बताइए कि टोटल दूरी जो है 300 किलोमीटर है और ये 60 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी द्वारा तय कर दी, तो शेष दूरी कितना बचेगा, दो इसमें से माइनस कर लेंगे 60 तो 240 दूरी बचेगा। चलिए
तो उसे कितना घंटे लगते हैं? 4 घंटे लगते हैं। ठीक है, मान लीजिए दूरी तय कीजिएगा तो समय लगेगा ही लगेगा, तो 4 घंटा उसको लगता है। अब देखिए यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो ये अगर ये 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चलेगी और शेष बस से, तो 100 किलोमीटर जब चल दी तो 200 बस से चली होगी, ये मालूम चल रहा है ना, क्योंकि दूरी टोटल 300 है। जब 100 रेलगाड़ी से चल देगी तो बस से 200 ना चली होगी, चल तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो रेलगाड़ी एवं बस की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है ना बच्चों? तो चलो मैं कहूंगा कि माना रेलगाड़ी की चाल, रेल गाड़ी की चाल बराबर u किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया, और बस की चाल बराबर v किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये u किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया और ये v किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया। अब प्रश्न से चलेंगे कि प्रश्न कह रहा है कि 60 किलोमीटर दूरी जो है रेलगाड़ी द्वारा, तो हम लोगों का समय कैसे निकलता है? समय बराबर दूरी बटा चाल होती है, दूरी बटा चाल होती है। तो समय 4 घंटा दिया हुआ है, ठीक है ना। तो दूरी 60 किलोमीटर और किस चाल से चला है रेलगाड़ी? रेलगाड़ी से तो 60 किलोमीटर चली, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? u किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी हुआ 60 रख देंगे और चाल के स्थान पर क्या रखेंगे? u हो गया। अब चलिए प्लस, तो शेष जो है कितना बचेगा? 240 किलोमीटर की दूरी कितना में तय करेगा? बस द्वारा चलेगा, तो बस की चाल क्या है? v। तो कुछ समय रेलगाड़ी लगाएगा और कुछ समय बस लगाएगा, तो दोनों का समय ऐड करके रूही बता रही है कि मैं अपने घर आई तो मुझे 4 घंटा लगा। तो ये दोनों का क्या है? कुछ समय बस लगाया होगा, कुछ समय रेलगाड़ी लगाई होगी, तब ना ये 4 घंटा हुआ है। ठीक है ना, तो इक्वल में 4 कर देंगे, समीकरण 1 कर देंगे। पुनः प्रश्न से ये बोल रही ना कि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो 100 बटे यू कर दिया, 4 यू है, प्लस तो 200 बचेगा बस द्वारा, तो बस की चाल भी है। तो ये कितना घंटा लगाता है? 10। तो बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते, तो 10 मिनट अधिक का मतलब हुआ कि पहले 4 घंटा लगता था ना, अब उसको 4 घंटा 10 मिनट लगेगा। तो 4 घंटा 10 मिनट, तो 4 घंटा 10 मिनट, तो 10 मिनट बटा मिनट को 10 मिनट को घंटा में बदल दूंगा तो 60 से भाग दे दूंगा। ठीक है ना, तो ये 100 और बटा u प्लस 200 और बट्टे भी बराबर, इसको काट दूंगा तो 1/6 आ जाएगा, अब गुना कर दूंगा तो 25/6 आ जाएगा। समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 मैंने निकाला। अब मैं हल करूंगा इसी समीकरण को, तो बस की चाल और रेलगाड़ी की चाल निकल जाएगी। ठीक है ना, चलो इसे नोट डाउन करो। ये तो ऊपर वाला क्वेश्चन सी था। चलो मैं देखता हूं कि माना 1/u, ऐसा क्वेश्चन तो आप लोग पढ़ चुके हैं ना। 1/u समीकरण को हल करना आप लोग पढ़े ऐसे, 1/u बराबर x मान लिया और 1/v को मैंने y मान लिया। तो समीकरण लिखेंगे कि समीकरण 1 एवं 2 में मान रखने पर तो मान रखेंगे तो 60 x हो जाएगा और प्लस का 240y बराबर 4, समीकरण 3 कर दिया। फिर पुनः
इसमें जब रखेंगे तो 100x हो जाएगा और प्लस का 200 भी बराबर 25/6 हो जाएगा। समीकरण 4 कर दिया। ठीक है ना। अब इसे मैं मिटाता। चलिए, यहाँ अगर मैं 5 से गुना कर दूं तो ये 300 हो जाएगा और यहाँ 3 से गुना करेंगे तो ये 300 होगा। तो x x क्या होगा, कट जाएगा ना। तो चलो, तो समीकरण 3 में 5 से तथा समीकरण 4 में 3 से गुना करके घटाने को, ठीक है ना, घटाने को इसमें गुना करेंगे तो ये 300x हो जाएगा 5 से, और प्लस इसमें गुना करेंगे 0 4 5 20 2 और 5 2 10 2 12 से y हो जाएगा बराबर 20। यहाँ देखो, ये 3 से गुना करेंगे तो 300x प्लस 600 क्या होगा, यहाँ y न है 600y बराबर 3 से करना है तो 25/2 होगा। इसे 3 से गुना करेंगे तो 25/2 होगा। घटाएंगे, माइनस 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 खत्म हो जाएगी। कितना आएगा, 600 y आएगा बराबर 20 में से कितना लगेगा, 25/2 घटा लेंगे। ठीक है ना। तो देखो 20 में से कितना घटेगा, 20 - 25/2 तो होगा कितना, 600y बराबर ये 40 और माइनस का 25/2 600y 15/2 तो y बराबर कितना होगा, 15/2 हुआ। अब 1/600 होगा। 15 चौका 60 आया कितना, y के मान 1/80 आ गया। y का मान कितना आया, 1/80 आ गया। अब क्या करेंगे, इस समीकरण 3 में y का मान रखने पर तो मान जब रखेंगे तो कितना है समीकरण, 60x है प्लस 240y है, y के स्थान पे 180 रख 1/80 रख दिया बराबर 4। समीकरण 3 हो गया। अब देखेंगे 0 से 3 आ गया तो 60x बराबर 4 - 3 होगा तो 60x बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है ना। 60x बराबर 1 आया तो x बराबर 1/60 हो जाएगा। चलिए इसे नोट डाउन कर लो। ठीक है ना, हो गया। चलो मैं मिटाता। x का मान कितना आ गया है, तो x बराबर क्या लिखेंगे, 1/60। x का मान 1/60 आ गया, y का मान 1/80 आ गया। तो चलो, मैंने तो माना था u भी ना, 1/u को कम x, तो 1/u बराबर कितना है, 1x का मान कितना है, 1/60। u का मान क्या होगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और u क्या था, तो रेलगाड़ी की चाल था। रेलगाड़ी की चाल, ठीक है ना। रेलगाड़ी की चाल बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब क्या करेंगे, पुनः 1/v बराबर क्या है, y कितना है, 1/80। v कितना आ गया, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या था, तो बस की चाल थी। बस की
चाल, बस की चाल कितना आया 80 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया बाबू? ठीक है ना। चलो इसे नोट डाउन कर लो और अच्छी तरह से पढ़ाई करो। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप शेयर करें और बच्चे पढ़ सके। ठीक है ना।